बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्पेयर्स लॉ। अच्छा, एक बात जो है वो हमने पहले भी पढ़ी है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में तार है और कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट जो है वो पास हो रही है, तो वो अपने इर्द गिर्द सर्कल्स में, राउंड में, जैसे आप ये पिक्चर में देख भी सकते हैं, इसमें ये देखें, ये जो एरो बना हुआ है, समझें ये वायर है, कोई कंडक्टर है, और ये जो इसके इर्द गिर्द सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके इर्द गिर्द बनती है। ये राउंड एंड राउंड इसके इर्द गिर्द बनती है। जब सीधी तार में करंट जा रहा होता है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसको हम बी से बताते हैं। ये आप देखें ऊपर बी लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। बी और डेल्टा एल क्या है ये मैं भी बता देता हूँ। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अगर इसको जो ये बात है कि कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कि उसके क्या मैग्नीट्यूड होता है, वो हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं, जिनमें से एक लॉ जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो एम्पेयर्स लॉ है। एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक कॉपर वायर है या किसी भी कंडक्टर की एक वायर है और उसमें से एक करंट गुजर रहा है, जिस करंट को आई बोलते हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस होगा आर। ये आप सबसे पहले वाली लाइन में मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसको इस तरह कर दूं यूँ, तो ज़्यादा क्लियरली हमें समझ में आएगा कि सबसे पहला जो बात मैंने आपको बताई कि करंट जो होगा वो आई होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द बन रही होगी इन अ क्लोज्ड कर्व, वो क्या कहलाएगा, आर। और जो मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ होगी, लेंथ यानी ये जो सर्कल बना हुआ है गोल, इसकी जो लेंथ होगी, ये बी जो बता रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। बी अलग चीज़ है। जो एल डेल्टा एल है वो लेंथ है जो इस सर्कल को हमने, जो ये वाला हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल को जो मैग्नेटिक फील्ड का बन रहा है, इसको हमने स्मॉल लेंथ, ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया या उनको ब्रेक कर दिया। इसका रीज़न क्या होता है कि जब हमारे पास कोई सर्कल होता है तो वो राउंड कर्व में होता है, राउंड सरफेस होती है, तो हम उसको इतने स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर देते हैं कि वो हमें स्ट्रेट लाइन लगे। तो आप समझिए कि हर एक डेल्टा लाइन एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, और वो सारी लाइंस मिल के ये सर्कल बना रही हैं। अगर इसी को हम लेके चलें तो इसका मतलब, अगर हम ये वाली जो डायग्राम बनी हुई है, इसमें आप देखें ऊपर डेल्टा बी है, ये एक टेंजेंट निकल रहा है, उसके साथ डेल्टा एल है, और ये एंगल बना रहे हैं थीटा। तो इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट यानी कि बी और वेक्टर डॉट डेल्टा एल वेक्टर। अब हमें पता है कि जब दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम कॉस थीटा लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड के लिए, और अगर हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम साइन थीटा लगाते हैं। तो यहाँ हम बी और डेल्टा एल का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसलिए हमने बी डेल्टा एल कॉस थीटा में इसको चेंज कर दिया। अब बी और डेल्टा एल के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो एंगल है, क्योंकि डेल्टा एल की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन उसके मैग्नीट्यूड यानी कि बी की है। तो इसकी बेस पे हमने कॉस को 0 डिग्री डाल दी। जब 0 डिग्री पुट किया हमने तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे नीचे नहीं लिखी गई, तो यानी कि B और डेल्टा L का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर हमारे पास आएगा B डेल्टा L। ये डेल्टा L 1 के लिए जो पहला स्मॉल पीस है, उसके बाद दूसरा स्मॉल पीस डेल्टा L 2 हो जाएगा, तो B डेल्टा L 2, इसी तरह B डेल्टा L 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल B डेल्टा L ऑफ N। तो बी डेल्टा एल ऑफ एन किसके, बी डॉट प्रोडक्ट डेल्टा एन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डेल्टा एल ऑफ एन के, ठीक है। अब अगर हम इन तमाम बी डेल्टा, अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्ट में कि डेल्टा एल सर्कल को स्मॉल पीसीस में ब्रेक किया गया। अगर हम उन सारे पीसीस को आपस में सम कर दें, मिला दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पूरा सर्कल आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि तमाम जितने छोटे छोटे पीसेस के हिसाब से मैग्नेटिक एम्पेयर लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा एल को डॉट प्रोडक्ट लिया, उन सब को ऐड करके इन्होंने जो स्टार्टिंग में निशान बनाया हुआ है, ये जो निशान है ये समेशन का निशान है बी से पहले। तो समेशन ऑफ बी, हम ज़्यादा उधर चले गए, यहाँ पे बात हो रही थी,
तो सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट हमारे पास समीशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ बी डेल्टा एल, दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे, इनको सम कर देंगे। अब आगे चलते हैं। अच्छा, हमने इससे पहले एक लॉ है बुक में अंदर आपके, बायट-सेविट लॉ। बायट-सेविट लॉ, वो पहले दो बंदे थे, दोनों साइंसदान थे, जिन्होंने ये बात पता की थी एक्सपीरियंस के थ्रू कि अगर एक वायर में से करंट गुजर रहा है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और उन्होंने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके हमें क्या बताया कि ये B इज़ इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये फार्मूला है बायट-सेविट लॉ का। तो बायट-सेविट लॉ का फार्मूला मैं जूम करके और दिखाता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। B इज़ इक्वल टू न्यू नॉट आई, इस साइन को हम न्यू पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय 2π ऑफ r। तो बायट-सेविट लॉ ने हमें B की वैल्यू बताई थी। तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई थी समीशन ऑफ B डॉट डेल्टा एल, तो हम B समीशन ऑफ डेल्टा एल में B की वैल्यू पुट कर देंगे। B की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, न्यू आई अपॉन 2πr। अब उसके बाद लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2πr। ये जो अगला 2πr है, ये जब हम तमाम डेल्टा एल को आपस में समीशन कर देंगे, जो कि ये देखें आप यहाँ लिखा हुआ है समीशन ऑफ डेल्टा एल, जब तमाम डेल्टा एल का आपस में समीशन कर देंगे तो वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस वो क्या होता है, 2πr। तो ये जो 2πr है ये समेशन ऑफ डेल्टा एल से आया है, और जो ये अपॉन में डिवाइड में 2πr है ये बायट लॉ के फार्मूले से आया है, B की वैल्यू है। ठीक है, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और वन आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बच जाएगी कि समेशन ऑफ वेक्टर B डॉट प्रोडक्ट डेल्टा A वेक्टर इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, यानी कि करंट मल्टीप्लाई बाय न्यू। सही है, तो ये एम्पेयर्स लॉ है। तो एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट ही एंड में लिखी हुई है। इसी बात को जो एंड में है उसको इंग्लिश में लिख दिया उन्होंने कि द सम ऑफ मतलब कि जो समीशन हमने लगाया है, द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसका, डेल्टा B वेक्टर और डेल्टा एल वेक्टर का, ऑफ टेंजेनियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B, एंड द लेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड कर्व यानी कि डेल्टा एल टेकन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले भी लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है इज इक्वल टू से, अब यहाँ तक जो बात हुई है इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की बात हुई है कि सम कर दें अगर B के मैग्नेटिक फील्ड यानी B को और डेल्टा एल के डॉट प्रोडक्ट को, तो वो किसके बराबर होगा, एंड में लिखा हुआ है इज़ न्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी जितनी आप करंट पास करेंगे उसको न्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि कितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आई होप यू गेट द आंसर। मैं इस लेक्चर की पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा।